Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum nursery class. Welcome back once again to the English lesson. I am your English teacher Miss सदफ और आज के जो हमारा लेसन है इसमें एक नया लेटर है, एक नई साउंड है और उससे रिलेटेड कुछ वोकैबुलरी है। ये टीचर्स ये तमाम अल्फ़ाबेट्स जो इनको अब बच्चे एज अ लेटर और उसके लेटर के नेम के साथ इंट्रोड्यूस इनको हम करवा रहे हैं, इससे पहले इनकी साउंड से फेमिलियर हैं। इन केस के अगर आपको लगता है कि आपके क्लास में जो है इस साउंड को जो है वो भूल गए हैं या रिकॉल नहीं कर पा रहे, या कोई ऐसे बच्चे मेजॉरिटी आपकी क्लास में मौजूद है जिनके पास जो है वो फोनिक्स का प्ले ग्रुप का जो है वो नॉलेज नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं है, तो आप प्ले ग्रुप की किताब में जो लेक्चर दिया गया है इस साउंड का, इस लेटर का, उसको स्कैन करके उसकी स्टोरी और उसमें जो मटेरियल है वो बच्चों को एज अ वार्म अप इस्तेमाल करके उनके साथ शेयर कर सकती हैं, या उस स्टोरी को आप यूटिलाइज कर सकती हैं अपने स्टोरी टाइम के लिए और लेसन को फिर आप इस तरह फर्दर उनको फैसिलिटेट कर सकती हैं फॉर बिल्डिंग अप द कॉन्सेप्ट ऑफ द नेक्स्ट लेवल इन नर्सरी। तो आपने कोशिश करनी है कि अपनी क्लास के हिसाब से, अपने बच्चों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्ले ग्रुप के भी अगर किसी कंटेंट को इंटीग्रेट करना है किसी साउंड या लेटर के लिए तो यू आर फ्री टू डू दैट, बिकॉज दिस इज ECCE और ECC में हर बच्चा चूंकि एज और स्टेज की अपनी डिफरेंट उसके लेवल पे होता है, तो टीचर को ये डिसाइड करना पड़ता है ऑन स्पॉट हर बच्चे के लिए इंडिविजुअली कि हमने इस बच्चे को या इस कॉन्सेप्ट को इस क्लास में मेजॉरिटी को कहाँ से लेके चलना है, क्योंकि हम करा रहे हैं कंसेप्चुअल लर्निंग और कंसेप्ट जो है वो फॉर्मेशन हर बच्चे की डिफरेंट होती है। कोई हाथों की मदद से सीखता है, कोई सुन के, कुछ बोल के और कुछ जो है सिंगिंग करके, एक्शन करके। तो ये तमाम चीज़ों को इंटीग्रेट किया गया है ताकि हमारे जो ELOs हैं, एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स, वो अचीव हो सकें, क्योंकि हम रिकग्निशन कर रहे हैं कैपिटल लेटर आज H और उसकी साउंड की, और इस साउंड और इस लेटर के साथ कुछ ऐसे साइट वर्ड्स जो कि इनके वोकैबुलरी का हिस्सा होने चाहिए। और टीचर्स, आपको मालूम है कि इस लेसन का तमाम मटेरियल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और फ्लैश कार्ड्स की मदद से और मटेरियल के जो आपने साइट वर्ड्स के टैग्स बनाए हुए हैं उसकी मदद से आपने इस लेसन को आगे कंटिन्यू करना है। तो प्यारे बच्चों भी मेरे साथ देखिए, स्क्रीन के ऊपर फोकस करें। अभी कुछ रिविजन आप मिस सदफ के साथ करेंगे इस साउंड की, इस लेटर की, और फिर जब इस तमाम रिवीजन और स्टडी के बाद टीचर आपको किताब का सफ़ा देंगी करने के लिए, तो फिर आप अपने टीचर को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो अभी वो काम करने से पहले क्या काम करना होता है, लिसनिंग, स्पीकिंग और रीडिंग की स्किल को मेरे साथ प्रैक्टिस करें ताकि जब किताब पे राइटिंग का टाइम आए तो आप उसको खुद से कर सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैव अ लुक एट द स्क्रीन एंड टेल मी व्हाट यू सी। इफ यू कैन सी द पिक्चर, नेम इट। इफ यू कैन टेल मी द साउंड, नेम इट। दिस इज एन एनिमल। ये एक जानवर है, इट्स एन एनिमल बट इट हैज अ नेम। इसका अपना नाम क्या है? हॉर्स। जी हाँ, हॉर्स, हॉर्स। और अगर किसी को याद हो तो प्ले ग्रुप में जो हमने स्टोरी पढ़ी थी फार्म हाउस की, उसमें हॉर्स भी था, उसका भी जिक्र था। तो हॉर्स जो है उसकी इब्तिदाई आवाज क्या है? ह की। वेरी गुड। दिस इज अ फ्लैश कार्ड ऑफ अ हैट। एक्शन करें। हैट। हैट की शुरू की साउंड ह, द इनिशियल साउंड इज ह, ह, हैट। नाउ दिस इज द इनिशियल साउंड। रिमेंबर हमने जो प्ले ग्रुप में सीखी थी साउंड ह की, उसके हमने एक स्टोरी पढ़ी थी जिसमें हारिस थे और उनके ग्रैंडफादर थे, उनका एक फार्म हाउस था जहाँ पे हेन थी, जहाँ पे हैमर था। अगर टीचर ने आपको ये स्टोरी सुनाई है तो आपको जल्दी जल्दी से पता चल जाएगा कि स्टोरी में क्या हुआ था। नहीं तो टीचर इस लेसन के बाद आपको वो स्टोरी सुना लेंगे और उसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो आपने सुनने हैं ह वाले, और फिर अपना हाथ रेस करके बताना है कि मुझे ह के वर्ड का जो है वो पता चला है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो साउंड है ह, 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 प्लीज फील इट ऑन योर हैंड्स। ह। जी हाँ, ह का जो लेटर है, इस लेटर का अपना एक नाम है, इसकी एक अपनी शक्ल है, और इस लेटर का नाम है लेटर H। टीचर ये H नहीं है, ये H है। हल्की सी ह की साउंड हम निकालते हैं बिकॉज वी आर फॉलोइंग द ब्रिटिश एक्सेंट। सो दिस इज द लेटर H। दिस इज द लेटर H। इसलिए H की जो आवाज है वो है ह की। इनिशियल इसकी साउंड ह है। और ह की राइटिंग कैसे करते हैं बच्चों? H की राइटिंग के लिए आपने फॉलो करने हैं डॉट्स को। गोइंग डाउन देयर आर 2 स्टैंडिंग लाइन्स एंड 1 स्लीपिंग लाइन। सो व्हेन यू आर राइटिंग H, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, देन अनदर स्टैंडिंग लाइन। कुछ बच्चे
स्टैंडिंग लाइन और फिर स्लीपिंग लाइन बनाते हैं, दैट इज ऑल्सो ऑलराइट, but initially we go through the dots, one standing line, sleeping line, then another standing line. So this is the letter H. टीचर्स इस वीडियो को यहीं पे पॉज करवा लें। ये लेटर H जो है आपके बुक के ऊपर पेज पे है, उसको बच्चों से कहें कि पेंसिल से ट्रेस कर लें और उसके बाद उसकी हवा में जरा राइटिंग करके प्रैक्टिस कर लें एंड देन वी विल मूव ऑन। लेटर H की राइटिंग के बाद अभी थोड़ा सा फोकस करते हैं और किताब का सफ़ा देखते हैं। प्यारे बच्चों, बताएं आपको इसके ऊपर अपना लेटर, आज का जो लेटर है वो नज़र आ रहा है विद साउंड एंड सम पिक्चर्स एंड सम एक्टिविटीज़। वेरी गुड। तो आज हमने इस पूरे लेसन के एंड तक कोशिश करनी है कि इन तमाम एक्टिविटीज़ को हम बारी बारी परफॉर्म करें और उसके बाद आज इस काबिल हो जाएं कि जो हम ह की साउंड को सीख रहे थे, सुन रहे थे और जान रहे थे, उसका लेटर, उसका नाम क्या है, उसकी शक्ल क्या है। टीचर्स, जो टीचर्स नोट है इसको लेके फॉलो आप फर्दर अप कर सकते हैं और लेसन को मजीद बेहतर कर सकते हैं। अभी हम एक टास्क करेंगे छोटा सा जिसमें एक आर्ट की भी एक्टिविटी है। टीचर्स, इफ़ यू प्लान टू डू दिस एक्टिविटी बिफोर द लेटर तो आप इसको पहले करवा लीजिए, नहीं तो इसको लेसन के बाद करवा लें। और इसमें हम क्या कर रहे हैं प्यारे बच्चों, वी आर ट्राइंग टू मेक कलरफुल हैट्स। और अगर किसी की बर्थडे आ रही है तो हैप्पी बर्थडे टू देम, और वो अपनी बर्थडे पे इस तरह का अपने लिए खुद से हैट बना सकते हैं, उनके फ्रेंड्स भी बना के दे सकते हैं। तो इसके लिए जो मटेरियल चाहिए, जो इंस्ट्रक्शंस चाहिए वो लेसन प्लान में मौजूद हैं। टीचर्स, वन आइडिया इज गिवन इन द बुक, देयर आर 2 एक्स्ट्रा आइडियाज शेयर्ड हियर विद यू ऑन द इन द पीपीटी। आप चाहें तो इनमें से किसी आइडिया को भी जो है वो प्रोसीड कर सकते हैं। आज का लेटर है बच्चों लेटर H और इसकी आवाज़ है ह। अभी आपने जो राइटिंग की प्रैक्टिस की है, थोड़ी सी वोकैबुलरी भी डिस्कस कर लें जो किताब में है, क्योंकि ये टास्क अब आपने बाद में खुद से कंप्लीट करना है। What do you see on the screen? This is a picture of a hat. Does it have any color? No, it doesn't have a color. And you are supposed to color it. You can color it with any color you like. But how are you going to read it? Because you're also learning sight words. So this is H, H, hat, hat. Then the next picture is H, H, horse, horse. Please also color your horse and do not color it red or blue. There is no red or blue horse. We have brown horse, we have black horse, we have golden horse, और we have horse with different color patches. तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ इसको रेड या ब्लू ना करें. There is no red and blue horse around. So make sure whatever you're coloring is also making sense. Now teachers, it is up to you. अभी आपने बच्चों से ये टास्क कंप्लीट करवाना है पेज का, ताकि इसको मुकम्मल कर लें, और उसके बाद आपने फ्लैश कार्ड की मदद से इनको ये लेटर्स दिखाने हैं, इनको लाइब्रेरी कॉर्नर में सेंड करें, वहाँ से कहें कि ये फ्लैश कार्ड्स ले आएँ. Make them participate in today's letters activities. You know we have sandbox, we have library corners. Engage करें उसमें बच्चों को, कोशिश करें कि आज का लेटर इनको अच्छी तरह से याद हो जाए, मेमोरी में इनके चला जाए. होमवर्क के लिए भी further reinforcement है. They have to repeat the sound in the letter and at least collect 5 or identify 5 h sound words at home. तो बच्चों अपने घर जाके जरा हर चीज़ का नाम जो है वो बोलना है और गौर से सोचना है, और फिर नेक्स्ट डे आके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है कि आपको घर में ह की साउंड वाले या हेज की साउंड वाले कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स मिले हैं. इसकी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस वर्कशीट टीचर्स अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप प्लीज़ इसको यूटिलाइज कर लें. और आज का जो हम लेसन जिसको हम रैप अप करेंगे, बिकॉज अभी आपने इसको फर्दर कंटिन्यू करना है. बच्चों को आज हमने कोशिश की है कि कैपिटल लेटर H और उसकी साउंड ह से फेमिलियर करवा सकें, रिकॉल करा सकें, आसपास की सराउंडिंग में जो H और ह की आवाज़ वाले ऑब्जेक्ट हैं उनसे कनेक्ट करें, ताकि बच्चों का जो है इस साउंड के साथ जो है वो फेमिलियर हो जाए एंड देन दे कैन मेक देयर ओन न्यू वर्ड्स. तो प्यारे बच्चों, एक छोटी सी पोम है आपकी बुक में. इट इज़ अबाउट अ हिप्पो, अ हिप्पोपोटामस. हिप्पोपोटामस इज एन एनिमल. अगर आपने कभी जू को विजिट किया है तो आपने ये एनिमल देखा होगा. इट्स अ ह्यूज बिग एनिमल. इसका अपना नाम तो हिप्पोपोटामस है, मगर इस पोएम में हमारे इस हिप्पोपोटामस का जो नाम है इट इज़ हिप्पो, ह हिप्पो. सो प्लीज स्टैंड अप. We'll sing the poem with some actions, और ये फिर पोएम आपने मेमोराइज भी करनी है, घर जाके भी रिपीट करनी है. So let's sing the poem. Hippo has a hat. Hippo has a hammer. Hippo has a horse here inside the house. Now what is the thing in this poem? It's all the words here, or most of the words here
are from the sound H. तो बच्चों अभी इस पोएम में जो जो से H साउंड के वर्ड्स हैं वो आपने शेयर करने और आइडेंटिफाई करने हैं. एंड टीचर्स, इफ यू हैव टाइम और बिफोर द नेक्स्ट लेसन, give them time to make some flashcards और डिस्प्ले कार्ड्स फॉर द लेटर एंड इट्स साउंड फॉर द क्लासरूम. आपको मालूम है कि हमारी एक वोकैबलरी वॉल भी है और उसके साथ साथ एक लेटर वॉल भी है जिसमें हम जो लेटर सीख लेते हैं उसको एक्टिविटी करके उसके ऊपर पेस्ट करते हैं. सो आज प्यारे बच्चों की इस वॉल के ऊपर लेटर H की एडिशन हो जाएगी. सो कंटिन्यू विद द वर्क, एंजॉय द एक्टिविटीज एंड मेक श्योर बिफोर द नेक्स्ट लेसन you learn the sound, the vocabulary, and you're able to read the sight words of the letter H. Take care and Allah Hafiz.